आज हम इस वीडियो के थ्रू इलिप्स यानी ग्रहण के बारे में समझेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम प्लैनेट अर्थ में रहते हैं और मून जो कि नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ है, जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, और सन जो हमारे लिए लाइट का सोर्स है, और अर्थ सन के अराउंड घूमती है। ये तो कुछ बेसिक्स थी। चलिए अब हम जानते हैं इलिप्स क्या होता है। एलिप्स यानी ग्रहण एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। जब कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट कुछ समय के लिए डार्क हो जाती है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के शेडो के गुजरने से, इसे ही इक्लिप्स कहा जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण क्या होता है। किसी न्यू मून के स्पेशल डे पर सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाते हैं। इससे मून की शैडो अर्थ पे गिरती है। इसे ही सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। सोलर इक्लिप्स के केस में मून सन और अर्थ के बीच में आता है। मून की शैडो के डार्क पार्ट को अम्ब्रा कहा जाता है और मून की शैडो के लाइटर पार्ट को पेनम्ब्रा कहा जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स। तो पहला आता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स। अगर हम मून की शैडो के लाइटर पार्ट यानी पेनम्ब्रा से सोलर इक्लिप्स देखने लगे तो हम देख पाएंगे कि सन मून से पूरी तरह से ढका हुआ नहीं है। इसे पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। दूसरा, टोटल सोलर इक्लिप्स। अगर हम मून के शैडो के डार्क रीजन यानी अम्ब्रा से सोलर इक्लिप्स को देखें तो हमें सन मून से पूरी तरह से ढका हुआ नजर आएगा। इसे टोटल सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। इसे डायमंड रिंग इफेक्ट से भी जाना जाता है। तीसरा, एन्यूलर सोलर इक्लिप्स। ये एक स्पेशल केस है टोटल सोलर इक्लिप्स का। जब मून सन से डायरेक्टली पास करता है तो मून सन को फुल्ली कवर नहीं कर पाता है, जिससे एक रिंग जैसी दिखाई पड़ती है। मून का ऑर्बिट इलिप्टिकल है, जिससे मून किसी टाइम पे अर्थ के बहुत करीब होता है तो किसी टाइम पे अर्थ से दूर। चौथा, हाइब्रिड इक्लिप्स। ये एक एन्यूलर और टोटल इक्लिप्स में बदलते हैं। कुछ फोटोज हैं जिससे आप देख सकते हैं। हमें सोलर इक्लिप्स के दौरान सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आंखें परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। कुछ सेकंड भी से हमें हमारी आंखों को डैमेज कर सकती है। हमें इक्लिप्स को एंजॉय करने के लिए वॉचिंग ग्लास बनाया गया है, जो कि सेफ है, जिससे हमारे आंखों को कुछ नहीं होता है। हम इक्लिप्स देखने के लिए ये एक इन हॉल व्यूअर भी बना सकते हैं। आप इक्लिप्स को डायरेक्टली देख सकते हैं पिन होल व्यूअर बनाकर। सिंपली एक कार्डबोर्ड पर छेद बनाकर। बट आपको सन को नहीं देखना, कार्डबोर्ड को सन के लाइट से पास कराओ और चार्ट पे देखो। तो चलिए अब हम जानते हैं लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण के बारे में। किसी फुल मून के स्पेशल नाइट पर सन, मून, अर्थ एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाते हैं। इससे अर्थ की शैडो मून पे पड़ती है। इसे लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। लूनर इक्लिप्स के केस में अर्थ सन और मून के बीच में आती है। अगर मून अर्थ के शैडो के लाइटर पार्ट से गुजरता है यानी पेनम्ब्रा से, तो इक्लिप्स कहलाता है पार्शियल लूनर इक्लिप्स। बट अगर मून अर्थ के शैडो के डार्क रीजन से गुजरता है यानी अम्ब्रा से, तो इक्लिप्स कहलाता है टोटल लूनर इक्लिप्स। टोटल लूनर इक्लिप्स के दौरान मून रेड दिखाई देता है। रेड इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सन की लाइट अलग अलग कलर से बनी होती है। अर्थ का एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल सिर्फ रेड लाइट को ही पास होने देता है। बाकी कलर्स की लाइट एटमॉस्फेयर में बिखर जाती है। रेड लाइट के चलते मून रेड दिखाई देता है। इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है हर न्यू मून डे या फुल मून नाइट पर कोई इलिप्स क्यों नहीं होता?
ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि मून की ऑर्बिट अर्थ की ऑर्बिट से 5.1 डिग्री टिल्टेड है, यानी झुकी हुई है। इससे अर्थ, सन और मून की स्ट्रेट लाइन में आने की पॉसिबिलिटी कम है, जिसके कारण न्यू मून डे पर मून की शैडो अर्थ पर नहीं गिरती है, वो अर्थ के नीचे या ऊपर गिरती है। इसी प्रकार फुल मून नाइट पर अर्थ की शैडो मून पर नहीं गिरती, वो इसके ऊपर या नीचे गिरती है। इसीलिए गाइज, हर न्यू मून डे या फुल मून नाइट पर कोई एलिप्स नहीं होता है। थैंक यू गाइज।